हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग कोड। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किसी फाइल के कंटेंट को कैसे देख सकते हैं लिनक्स में। तो उसको करने का बहुत सारे तरीका होता है। बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि कैट कमांड होता है। लेट मी जस्ट टाइप इट। कैट कमांड होता है, मोर कमांड होता है, लेस कमांड होता है, एंड फाइनली हम किसी भी एडिटर के थ्रू कंटेंट देख सकते हैं किसी फाइल का। तो जैसे मैं इस लेक्चर में वी एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली यही यूज होता है। तो ये सारे तरीके हैं कंटेंट देखने के। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं अपने पास कोई फाइल है या नहीं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 फाइल है और हमें देखना है कि hello.js में क्या है। तो जो मैंने ऊपर 4 कमांड बताए, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैट यूज़ करता हूँ, कैट देन hello.js। तो आप देखोगे इसके अंदर में सिर्फ console.log hello है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ अभी के अभी, एंड देन उसको हम उसका कंटेंट देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले हमें पता है हमें फ़ाइल कैसे बनाना होता है। फ़ाइल बनाने के लिए जो कमांड होता है वो होता है टच। तो टच, सपोज मैं आदर्श डॉट टी एक्स टी नाम का एक फ़ाइल बनाता हूँ। ओके, सो नाउ मेरे पास आदर्श डॉट टी एक्स टी है। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, जीरो जीरो। अब इसके अंदर हम कुछ डालेंगे। तो मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। वी आई एक एडिटर है जिसके थ्रू हम चाहे तो कुछ भी अपने फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, जैसे कि एंड रैंडम कुछ भी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव्ड, क्लियर स्क्रीन, LSF-NLTR। ओके, नाउ वी हैव others डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर में कुछ डेटा है और हमें इसका कंटेंट देखना है। तो कैसे देख सकते हैं? सबसे पहला कमांड कैट होता है। देखो, तो जब मैंने कैट आदर्श डॉट टी एक्स टी किया तो जो भी कंटेंट है वो कंसोल पे प्रिंट हो गया। ये तो एक तरीका हो गया। जब हमारे पास बहुत बड़ा फाइल होता है, ये तो बहुत छोटा सा फाइल है। जब हमारे पास बहुत बड़ा फाइल होता है, उस केस में सब कुछ कंसोल पे प्रिंट करना इतना इजी नहीं होता और फाइल जो होता है ना वो लोड होने में टाइम लगता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में हम यूज़ कर सकते हैं मोर कमांड। अभी ये तो छोटा फाइल है तो कोई इशू नहीं होगा, बट मोर कमांड करता क्या है कि एक टाइम पे एक स्क्रीन ही लोड करता है। तो एक स्क्रीन में जितना कंटेंट आ सकता है आपको सिर्फ उतना ही वो लोड करके देता है, बाकी का वो कुछ लोड नहीं करता। तो इससे क्या होता है, मेमोरी बचता है, टाइम बचता है और वो आपको सामने बहुत जल्दी प्रिंट होके दिख जाता है। अब मोर कमांड थोड़ा प्रिमिटिव था तो उसको थोड़ा एडवांस किया गया और एडवांस करके एक कमांड बनाई गई जिसका नाम है लेस कमांड। तो लेस कमांड जो होता है वो मोर से ज़्यादा अच्छा है। हम चाहें तो लेस कमांड से भी देख सकते हैं कंटेंट। सी, तो लेस जब मैंने किया तो भी कंटेंट प्रिंट हो रहा है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज फोर्थ कमांड इज वी आई एडिटर। ओके, कोई भी एडिटर। तो मैं वी आई एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वी आई आदर्श डॉट टी एक्स टी। तो ये जो फाइल है ये ओपन हो गया। अब इस फाइल को मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एडिटर में ओपन कर रखा है। तो बेसिकली ये 4 तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी फाइल का कंटेंट देख सकते हो। ओके, एंड एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि मैं
जैसे कुछ आदर्श डॉट टी मुझे लेना था, मैं ए टाइप करता हूँ और अचानक से ये पूरा वो हो जाता है, पूरा नाम आ जाता है। तो ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस जैसे मैंने वी आई लिखा, ए लिखा, फिर टैब, अपने कीबोर्ड में टैब प्रेस करना होता है। टैब आप प्रेस करोगे तो ए नाम से जितने भी होंगे ना डेटा, जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी सॉरी फाइल होंगे, वो ये सारे फाइल शो कर देता है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आप पूरा टाइप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट टैप करके कर सकते हो। ये 4 तरीके थे किसी भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए इन लिनक्स। थैंक यू गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Please do subscribe, please like and comment. Thank you.